अंदर में राधिका बेचारी कितना ज्यादा उम्मीद लेकर के दिव्यम से पूछने गई थी कि दिव्यम जी सच बताएंगे। राधिका दिव्यम से पूछती है कि क्या दिव्यम जी आपने दूसरी शादी कर ली, क्या रानी आपकी दूसरी पत्नी है। दिव्यम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि राधिका तुम यहाँ पर पापा का सेवा करने के लिए आई हो, पापा जैसे ही ठीक हो जाएंगे तुम यहाँ से चले जाना। राधिका बेचारी अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है। दिव्यम के पास कितना ज्यादा उम्मीद लेकर के गई थी कि दिव्यम जी सच बताएंगे और रानी को घर से निकाल करके मुझे अपना लेंगे। राधिका इतना ज्यादा भोली भाली मासूम है कि राधिका जान गई कि रानी दिव्यम की दूसरी पत्नी है, फिर भी रानी को माफ कर देती है। राधिका के भोलेपन होने की वजह से ही सुजाता हमेशा ही घर में अपना मनमानी करती है। राधिका को तो विश्वास और तब हो जाता है जब दिव्यम ऑफिस के लिए जा रहा होता है और सुजाता आवाज लगाती है, बहू दिव्यम को टिफिन दे दो। रानी दौड़े दौड़े जाती है, राधिका भी पीछे से जाती है। राधिका को लगता है कि माँ जी ने आज मुझे आवाज दी है, लेकिन सुजाता रानी के हाथों में टिफिन देती है और रानी बहुत ही ज्यादा खुश होकर के दिव्यम के हाथों में टिफिन देती है और दिव्यम भी खुशी खुशी उस टिफिन को लेता है। राधिका देख लेती है। राधिका ये देख करके अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है। राधिका को ऐसा उम्मीद नहीं था कि दिव्यम जी उसके साथ ऐसा करेंगे। राधिका इस उम्मीद से घर में रह रही थी और जग्गू का सेवा कर रही थी कि पापा जब ठीक हो जाएंगे तब तो सबको असलियत पता चलेगा, तब तो दिव्यम जी मुझे माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी राधिका की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। राधिका को और आगे ज्यादा ही कष्ट झेलना पड़ता है। होता ऐसा है कि जग्गू ठीक तो हो जाते हैं, चलने लगते हैं, लेकिन जग्गू का यादाश्त चले जाता है। गिरने के पहले तक का जग्गू का यादाश्त चले जाता है। अब जग्गू भी सच नहीं बता पाता है कि क्या हुआ था। दिव्यम कहता है कि राधिका तुम तो कहती थी कि पापा ठीक हो जाएंगे तो आप लोग को सच्चाई पता चल जाएगा। राधिका कहती है कि दिव्यम जी पापा का यादाश्त चले गया है। राधिका का अब कोई मकसद ही नहीं रहता है उस घर में रहने का, इसलिए राधिका फिर से घर से चले जाती है और राधिका नकली राधिका के खोजने के लिए निकल जाती है। राधिका कई दिनों तक भूखे प्यासे नकली राधिका को खोजती रहती है। पता नहीं बंसल परिवार में हमेशा से ही राधिका को ही कष्ट दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भोली भाली राधिका ही है और सबसे ज्यादा सबका ध्यान राधिका ही रखती है, लेकिन बेचारी को समझने वाला कोई नहीं है। दिव्यम भी समझता था तो उस वक्त ऐसा हुआ कि दिव्यम नकली राधिका को नहीं देख करके राधिका को देख लिया, जिसकी वजह से दिव्यम के दिमाग में नफरत पैदा हो गया कि राधिका ने ही मेरे पापा के साथ ऐसा किया, जिसकी वजह से दिव्यम राधिका के करीब भी आना चाहता है। लेकिन वो सीन जैसे ही दिव्यम को याद आता है तो दिव्यम राधिका से दूर चले जाता है।